अमरोहा नगर पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने मोदी और योगी सरकार की नीतियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहले किसानों की आत्महत्या की घटनाएं आम बात थी, लेकिन अब ऐसे मामले न के बराबर रह गए हैं। उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि जब वे राजनीति में सक्रिय थे तब कई बार बैठकों को इस वजह से टालना पड़ता था कि किसी किसान ने आत्महत्या कर ली होती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं सीधे किसानों तक पहुंच रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। इसके साथ ही केपी मलिक ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष इसे भी राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी जानकारी में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पिछले दिनों संसद में एक बिल रखा, वो नारी सम्मान के लिए, नारी को ताकत बनाने के लिए। और ये भी आपकी जानकारी में है कि ये पता होते हुए भी कि इस देश का सबसे बड़ा पद वो राष्ट्रपति जी का हो या प्रधानमंत्री जी का हो, वो नारी ने ही सुशोभित किया। अभी मौजूदा हालत में भी अभी भी हमारी राष्ट्रपति महिला है, वित्त मंत्री महिला है, अपनी देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है। और इसके अलावा भी जो कल्पना से दूर था, जैसा कि अंतरिक्ष में यात्रा कर अपना कल्पना चावला जी ने इस देश की शान बढ़ाने का काम भी उतनी ऊंचाइयों तक किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। और आज लड़ाकू जहाज तक लड़ाने का काम हमारी बहनें, हमारी नारी कर रही हैं। कल जब हमारी समीक्षा बैठक थी, हमारे दोनों विधायक जी और हम सब इकट्ठे थे, मैं देख रहा था उसमें 10 महिला अफसर वहाँ पे मौजूद थी। मैं बात करूँ आपके ज़िले की तो 6 ब्लॉक में 3 का नेतृत्व हमारी बहनें ही महिला कर रही हैं। कई नगर पंचायत, नगर पालिका का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही हैं। अगर खेल में सबसे पहले शान बढ़ाने का काम किया तो वो अभी पीटा उषा अपनी बहन ने बढ़ाने का काम किया। यानी कोई क्षेत्र नहीं। अभी सिविल सर्विस का रिजल्ट आया तो उसमें भी हमारी बहनों ने एक अच्छा स्थान पाया। अभी बाकी कोई भी रिजल्ट आओ तो ये ख्याल रखते हुए कि इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनको और ताकत बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल रखा। क्योंकि घर चलाने का काम भी यही करती हैं, शासन प्रशासन में भी बराबर की हिस्सेदारी है, तो क्यों न इन्हें विधिवत तरीके से वो ताकत, वो सम्मान दिया जाए कि अपने सम्मान के साथ हम सब का और कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की शान बढ़ाने का काम करें। आपको ये भी जानकारी होगी, पिछले दिनों जब विदेश मंत्री भी हमारी बहन महिला ही थी, तो उस पे विपक्ष ने विरोध करते हुए वो भी ये भी भूल गया कि उनकी माँ भी सांसद है, उनकी बहन भी सांसद है। वे ये भी भूल गए कि उनकी पत्नी भी सांसद है। यानी अगर उनके परिवार के सदस्य कोई उच्च पद तक जाए, सांसद बने तो बहुत अच्छा है। अगर मेरी बहन, आपकी बहन या दूसरे हमारी बेटियां कुछ बने तो विरोध है। ये नाइंसाफी है नागरिक ये अपनी महिलाओं के लिए। इसी के आक्रोश में एक आज महिला सम्मेलन था, जिसमें आदरणीय राजीव भाई विधायक जी को और आदरणीय अपने विधायक जी को और सुमित्रा बहन को और अपने प्रभारी जी को, राजीव जी को, सबको बुलाकर हमने भी उनसे विचार विमर्श करने का काम किया। और उनका आक्रोश और उनकी जो एक भावना थी
वो किसी को विरोध करने का नहीं थी, वो अपना हक मांगने की थी। और हम और आप ये भी जानते हैं अपनी बेटियों को हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में, कहीं बेंगलोर, कहीं विदेश, जगह जगह जब हम भेजने का काम कर सकते हैं तो इसीलिए भेजते हैं ना कि हमारी बेटी इस लायक है, इस काबिल है कि वो वैज्ञानिक बन सकती है, वो प्रोफेसर बन सकती है। और जब वो वैज्ञानिक और प्रोफेसर और हवाई जहाज पायलट और सब बन सकती हैं तो वो नेता भी बन सकती हैं, इसलिए इसका अच्छा नेतृत्व भी कर सकती हैं। इसी को लेकर एक आज प्रोग्राम रखा था। भी जानकारी देना चाहूँगा, लंबे अरसे से आप अपने जनपद की ले लो या पास के जनपद की ले लो, प्रदेश का बहुत बड़ा है, उस कोने की भले ही भूल जाओ। और आप और हम, हाँ, हमसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को है क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। ना के बराबर इस टाइम में किसानों ने आत्महत्या की है। पहले का एक दौर ऐसा भी था, मैंने कोऑपरेटिव की राजनीति करी, कई बार इसी नाम पे चुनाव टल जाया करते थे कि फला जगह किसानों ने आत्महत्या कर ली और वो चुनाव टालना पड़ा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, एक अकेले इस जब से आज़ादी के बाद अकेले प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो मन की बात के माध्यम से सीधे किसान से जुड़ने का काम करते हैं। वो पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, वो ये भी बताने का और सुझाव देने का काम करते हैं कि मैंने फला प्रदेश में मैं गया था, वहाँ इस फसल से ये लाभ हुआ था, आप भी इसी फसल का इस्तेमाल करो, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें अगर 1 घंटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो 15-20 मिनट केवल किसानों के लिए बोलते हैं। और आपकी ये भी जानकारी में होगा, कभी किसानों के हितों के लिए, उनको छूट देने के लिए, उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कभी ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करता है जिला प्रशासन, तो कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करता है, जिला लेवल पर करता है, जिनमें हर जनप्रतिनिधि को बुलाने का ये भी काम इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और किसानों की दिक्कतों में शामिल हों और कहीं भी कोई उन्हें परेशानी हो तो हम उनका सहयोग करने का काम करें।